तो कल हम जो वो अपने फिजिकल टैग्स हमसे दो छूट गए हैं। कौन से टैग? एक टैग छूटा हुआ जिसे हम बोलते हैं अपना स्मॉल टैग, और एक होता है हमारा बिग टैग। ठीक है जी। तो कल हमने कितने टैग किए थे? 6 टैग किए थे, 7 किए थे? 7 कर लिए थे। ठीक है, तो अगली हेडिंग दे दो आप 8। कोडिंग निकाल लेते हैं एक बार। सेवन किए थे कल। ठीक है, तो 8 नंबर की हेडिंग डालो। 8 नंबर जो टैग है हमारे पास वो कौन सा है? उसे हम बोलते हैं बिग टैग। कौन सा टैग? बिग टैग। बिग टैग। ठीक है, देखो, दिस टैग is used to increase the font size by +1। ठीक है, और जो 9th नंबर पे है, ठीक है, और इसको यूज कैसे करना है? रुक जाओ, यहाँ पे साथ में आगे टैग का नाम भी लिख लो कि बिग टैग है। इसको यूज कैसे करते हैं? बिग टैग ओपन, BIG बिग ओपन और BIG क्लोज। ठीक है जी, ऐसा ये पेयर टैग है, बिग ओपन बिग क्लोज। क्या करता है टैग कि जो भी आप फॉन्ट साइज, मतलब जो भी टेक्स्ट आप इसके अंदर लिखोगे वो उस टेक्स्ट को एक नंबर बढ़ा देगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं करके कि क्या बोल रहा है। नेक्स्ट नंबर पे जो इसका दूसरे नंबर के जो टैग होते हैं उसे हम बोलते हैं स्मॉल टैग। ठीक है, सेम भाई भाई ये दोनों ही स्मॉल टैग। स्मॉल टैग के लिए सिंटेक्स क्या है इसका? स्मॉल ओपन स्मॉल क्लोज। ठीक है, क्या करता है ये? दिस tag is used to decrease the font size by -1। ठीक है जी, बी क्या करेगा? ये फॉन्ट के साइज को एक नंबर डाउन कर देगा। मतलब देखो, ठीक है, लिख लिया। अब चलते हैं MS वर्ड में समझने के लिए कि मैं क्या चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो जैसे मान चलो ये एक लाइन है हमारी। ठीक है, ये एक लाइन है। इस लाइन का अगर कोई तुमसे फॉन्ट साइज पूछेगा तो क्या फॉन्ट साइज होगा इस लाइन का? बताओ, कौन बताएगा? इस लाइन का फॉन्ट साइज क्या है? 11 है। कैसे पता लगा? यहां से पता लग रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने बिग टैग को ना इसके ऊपर लगा दिया, अप्लाई कर दिया प्रूफ के ऊपर। ठीक है, तो बिग टैग क्या करेगा? जहां इसका जो साइज है वो 11 है, मतलब इस पूरी सेंटेंस का साइज कितना है? 11 है। तो जैसे मैं बिग टैग लगा दूंगा तो जो भी इसका बाय डिफॉल्ट साइज होगा वो उसमें क्या कर देगा? +1 कर देगा। क्लियर हुआ? तो अब ये वाला टेक्स्ट जो वो सारा 11 है, लेकिन जैसे प्रूफ पे टिक कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अब किसका केस था? ऐसे स्मॉल का केस है। स्मॉल क्या करेगा कि सपोज करो कि जैसे पूरी लाइन है, इसका साइज कितना है? 11 है, फॉन्ट साइज 11 है। तो जैसे मैं किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल टैग के अंदर डालूंगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा? उसका साइज है वो एक डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर 11 होगा तो 10 हो जाएगा, 12 होगा तो 11 हो जाएगा, 20 होगा तो 19 हो जाएगा। मतलब एक नंबर जो वो नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया? कोडिंग करके देखें, चलो जी। 8 नंबर का हेडिंग देते हैं हम यहाँ पे। 8 डॉट दिस इज और यहाँ पे लिख देते हैं हम, पहले बिग का यूज करते हैं, BIG बिग, BIG बिग। ठीक है, दिस इज बिग टैग, BIG बिग टैग। ठीक हो? बोलते हैं वही। ठीक, दिस इज बिग टैग, फुल स्टॉप। ठीक है, और एंड में क्या लगा देंगे? हम एंड में लगा देंगे इसके BR टैग। सेव करेंगे और रन करेंगे। ठीक है, तो आप देखना जरा, जो ये वाला टी होगा और जो ये वाला टी होगा ना, इसमें देखना है कि आपको खुद ही साइज का फर्क लगेगा। पता, ये देखो, लग रहा है ना? ये वाला टी देखो जरा, और ये वाला टी देखो, समझ गए? देखो थोड़ा मैं इसको यहाँ पे देखो,
ठीक है। ये दिस वाला ये वाला छोटा है, और इसमें क्या हो गया कि जब से हमने बिग टैग के अंदर डाला तो इस वाले फोन का साइज क्या हो गया है, +1 हो गया है, ठीक है, एक साइज इंक्रीज हो गया है। अब ऐसे ही जो इसका दूसरा भाई है वो कौन सा टैग है हमारे पास, वो हमारा इसका स्मॉल टैग है। तो 9 नंबर हम यहाँ लिख देंगे, कौन सा टैग है हमारा 9 नंबर पे दिया जाएगा हमारा दिस इज स्मॉल टैग, SMA स्मॉल टैग। और ऐसे ही यहाँ पे पकड़ के कमिंग आ जाओ, स्मॉल ठीक है। सेव करेंगे, रन करेंगे तो यहाँ देखो, अब भी देख लो, ठीक है। अब इस वाले टी को देखो, ये वाला टी देखो, और ये वाला टी देखो, लग रहा है ना, ठीक है, कि बाकी फ़ॉन्ट्स का साइज हो -1 हो चुका है। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे सारे फिजिकल टैग्स। कौन कौन से टैग थे, बोल्ड था, इटैलिक था, अंडरलाइन था, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट था, सबस्क्रिप्ट था, स्ट्राइक था, डेल था, बिग टैग था और स्मॉल टैग था, ठीक है। तो 9 तरह के जो हमारे पास टैग थे वो कौन से टैग थे, वो थे फिजिकल फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो आ रही है हमारे पास वो कौन सी होगी, जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा आज का लॉजिकल फॉर्मेटिंग टैग्स। कौन से टैग्स, लॉजिकल फॉर्मेटिंग टैग्स, लॉजिकल फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है। सेम फिजिकल टैग्स की तरह ही है, ठीक है, सेम फिजिकल टैग्स की तरह ही है। जैसे अगर आप लोग फोटो में देखोगे तो सबसे पहला जो टैग है इसमें जहां हमने बोल्ड का यूज किया है, ऐसे बहुत बढ़िया, आप बताओ, ठीक है। चलो जी, अब जैसे हमने पहले बोल्ड टैग देखा था ना, तो लॉजिकल टैग में क्या होता है कि लॉजिकल टैग में जो फर्स्ट टैग देखते हैं हम, उस टैग का नाम क्या है, उस टैग का नाम है स्मॉल टैग, सॉरी स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। लिखते कैसे हैं इसको, लिखते हैं कुछ इस तरह से, स्ट्रॉन्ग ओपन और स्ट्रॉन्ग क्लोज, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं इसको, ठीक है। इसकी जो वर्किंग है या इसकी जो आउटपुट है वो कैसी है, सेम एज बोल्ड टैग, बोल्ड टैग, ठीक है। हम लॉजिकल टैग सिर्फ हम फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ हमारे फिजिकल टैग थी। क्लियर हो गया, समझ गए, ये चीज है। तो स्ट्रॉन्ग टैग लिख दिया इस तरह से। चलो अब नई हम फाइल में लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक चीज हो रहा है, जब भी हम HTML की फाइल को सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .html, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे क्वेश्चन दे, ठीक है, तुम्हें कोई क्वेश्चन दे ये वाला, ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन दे HTML is the extension of HTML फाइल, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, क्वेश्चन लगाता हूँ, लिखता हूँ is .html is the extension of HTML फाइल। आंसर बताओ, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, आंसर क्या होगा, चेक कर लो एक्सटेंशन क्या लगाया मैंने, ठीक है। तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो तो मुझे पता एल होता है, तो क्वेश्चन तुम्हारा ये यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है। क्वेश्चन हमारे को थोड़ी बताओगे तुम कि तुमने तो एल नहीं लगाया, ऐसे तो ट्रू है ये, ठीक है। तो तुम लोग उसको थोड़ी बोलोगे कि तुमने एल नहीं लगाया सर, ऐसे तो ट्रू है पर तुमने एल नहीं लगाया है, ठीक है, तुम ऐसे तो नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ट्रू, ट्रू होगा, ठीक है। याद रखना जो आपकी HTML फाइल होती है ना वो कंपैटिबल होती है .html के साथ भी और .html के साथ भी, याद रखना ये दोनों चीजें, ठीक है। चाहे आप .html लगाओ चाहे .html लगाओ, बोथ आर सेम, ठीक है, समझ गए। तो आपके सामने लाइव बता देता हूँ मैं आपको करके, ठीक है। ये लिखा है ना मैंने, ये मेरी फाइल का नाम है, क्या लिखा मैंने इसमें .htm, ठीक है, ये देखो वर्किंग है फाइल मेरी, .html दोनों वर्किंग है, सारी सेम फाइल लग रही है बिल्कुल, समझ गए। तो याद रखना कभी कंफ्यूज नहीं होना कि .htm जो तो वो नहीं चलाएगा, ठीक है, .htm भी चलता है, .html भी चलता है। क्लियर हो गया, समझ गए, दोनों फाइल एक्सटेंशन जो थी वो चलती हैं। क्लियर हो गया। चलो जी, अब हम बेसिक कोडिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा HTML टैग, फिर आता है हमारा हेड टैग, क्या VS कोड है, इसको यूज कोई नहीं करेगा, ठीक है, बाद में तुम भूल जाओगे नहीं तो सारा काम। VS कोड में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, मैंने कल ही बोला था, जब भी आप स्टार्टिंग में बिगिनर वाले फेज में हो
तो कभी भी एडवांस एडिटर के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि जब तुम पेपर में प्रैक्टिकल देने बैठोगे तो वहां पे तुम्हें कोरा कागज मिलता है, ठीक है, और यहाँ पे जिसे हेल्प ये करता है वहां पे कोई हेल्प नहीं होती, पूरे टैग तुम्हें खुद लिखने पड़ते हैं, पूरी स्पेलिंग याद होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसे हुआ था एक बार, इसलिए मैं सभी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप एडवांस एडिटर पे जाओ, ठीक है। ओ लेवल के प्रैक्टिकल में हुआ, मैं एक टैग की स्पेलिंग ही भूल गया था उधर, ठीक है, बिहेवियर एट्रीब्यूट की स्पेलिंग भूल गया था, बिहेवियर की, ठीक है, बिहेवियर की स्पेलिंग मुझे दूसरी याद रह गई थी बिहेवियर वाली, तो जबकि वहां उसकी होती है अलग करके, ठीक है। तो वहां पे कंफ्यूज हो गया था क्योंकि उसकी आउटपुट आ नहीं रही थी, फिर बाद में याद आया वो इसकी तो IOR होता है, IOUR नहीं होता इसमें, तो समझ गए। तो वो कंफ्यूज करता है, जितना तुम VS पे कंपेटेबल हो जाओगे तुम्हें उतना मूर्ख बनाता जाएगा, फिर उतना डल डल करते रहेगा तुम्हें, ठीक है। इसलिए मना करता हूँ कि कभी भी एडवांस एडिटर पे नहीं जाना है, जो नोटपैड++ बोला है उसी पे कोडिंग करो, ठीक है। जब तुम्हें मजे से 1-2 साल हो जाएगा, 1.5 साल हो जाएंगे, तब मजे से करते रहना, ठीक है। जब तुम थोड़े थोड़े प्रो लेवल पे आ जाओगे तो क्लियर हो गया। तो टाइटल हम क्या कर रहे हैं आज, क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लॉजिकल फॉर्मेटिंग टैग्स, ये हम आज का टॉपिक रहने वाला है हमारे पास। तो हम सेव कर लेते हैं इसको, और हेड के बाद कौन सा टैग आता है हमारे पास, हेड के बाद हमारे पास टाइटल टैग आता है, हेड के बाद क्लोज से नहीं बोला था मैंने बोला था हेड टैग के बाद कौन सा टैग आता है, तो हेड टैग के बाद आता है आपका टाइटल टैग, ठीक है। अगर मैं बोलता कि हेड क्लोजिंग के बाद कौन सा टैग आता तब आना था आपका बॉडी टैग, क्लियर हो गया, समझ गए। रन करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, वर्किंग है, बिल्कुल वर्किंग है, ठीक है। ऊपर देखो ये नाम आ गया, ऊपर टाइटल आ चुका है, लॉजिकल फॉर्मेटिंग टैग करेंगे, क्लियर हो गया, समझ गए। अब मुझे इसकी बैकग्राउंड जो वो अलग सा कलर करना है, मतलब जो मुझे व्हाइट कलर की बैकग्राउंड दिख रही है इसका कलर कुछ चेंज करना है, कैसे करेंगे, बीजी कलर, क्या है बीजी कलर, बीजी कलर क्या है, हमारा एट्रीब्यूट है जो कहाँ यूज करेंगे हम अपने बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ जाते हैं, बॉडी के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे बीजी कलर, ठीक है। बीजी कलर इज इक्वल टू, कलर की वैल्यू दे दो जो देनी आप लोगों को, ठीक है। मेरे को बीटी अच्छा लगता है तो मैंने बीटी दे दी इसको फिलहाल के लिए, सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। आगे कलर क्लियर हो गया, समझ गए। अब करते हैं फर्स्ट नंबर का, मतलब हम ऊपर में पहले टाइटल डालेंगे, जैसे हमने फिजिकल वाले में डाला था ना कि ऊपर पहले फिजिकल फॉर्मेटिंग टैग लिखा हुआ आ रहा था सेम फॉन्ट डिजाइनिंग के साथ, तो वैसे आएगा। क्या करेंगे हम, सबसे पहले उसको सेंटर में लेके आना है, जो हम हेडिंग देने वाले हैं, क्या हेडिंग देने वाले हैं, फिजिकल फॉर्मेटिंग टैग, सॉरी लॉजिकल फॉर्मेटिंग टैग हेडिंग देने वाले हैं, तो उनको सेंटर में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, सेंटर टैग से, ठीक है जी। तो मैं लगा दिया यहाँ पे सेंटर टैग, ठीक है। अब मुझे उसमें डिजाइनिंग भी करनी है, तो डिजाइनिंग के लिए कौन सा टैग का यूज करेंगे, मतलब मुझे उसका कलर चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, फेस चेंज करना है, फॉन्ट टैग, ठीक है। तो मैंने फॉन्ट टैग लगा दिया यहाँ पे। अब फॉन्ट टैग के अंदर मुझे क्या लिखना है, लॉजिकल फॉर्मेटिंग टैग्स, तो लिख दूंगा यहाँ पे लॉजिकल फॉर्मेटिंग 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 टैग्स, ठीक है जी, इस तरीके से। अब एट्रीब्यूट लगा देने हैं, पहले एट्रीब्यूट लगाएंगे हम फेस एट्रीब्यूट, दूसरा एट्रीब्यूट जो लगाएंगे हम वो लगाएंगे अपना साइज एट्रीब्यूट, और लास्ट में जो हम लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, अपना कलर एट्रीब्यूट। अच्छा ये दिख तो रहा है ना सबको ये, ठीक है, चलो। तो फेस हम चेंज कर लेते हैं, इसका सेव करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है। अभी कुछ ऐसा लग रहा है ये, अब इसको चेंज करते हैं, ठीक है। चेंज करने के लिए हम MS वर्ड में जाते हैं, उसकी स्टाइलिंग ना थोड़ी अलग से बनाते हैं इस बार। सपोज करो कि मुझे स्टाइलिंग चाहिए अभी ये वाली, ठीक है, ये वाली अच्छी लग रही है, चेक करते हैं चल रही है कि नहीं चल रही है। कॉपी करेंगे इसका फेस स्टाइल और अपने फॉन्ट में आके, मतलब फेस के अंदर आके इसको पेस्ट कर देंगे। क्या हो रहा है जी, क्या हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब साइज क्या करेंगे हम, साइज कर देंगे अगला 4, ठीक है। और कलर क्या करेंगे इसका, हम कलर जो भी आपको करना वो कर सकते हैं, RED रेड मैंने रेड कर दिया, सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है जी, हो गया, बन गया इस तरह से करके। अब करते हैं अपना फर्स्ट टैग, कौन सा टैग था फर्स्ट वाला हमारा लॉजिकल में, हमारा था वो स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग जो तो बिल्कुल बोल्ड टैग की तरह होता है, बिल्कुल बोल्ड टैग की तरह, बिल्कुल सेम टू सेम ही है वो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लगा के एंटर करके फर्स्ट साइड दे देते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम इसमें, दिस इज, क्या हुआ, कुछ और मचा रहे, फिर मैं आगे बैठाऊंगा जाके ना, दिस इज, अच्छा स्मॉल टैग है, चुप हो जाओ यार, तुम्हारी वीडियो बन रही है, क्यों मूर्ख बन रहे ऐसे, ठीक है। दिस इज
मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, चलो जी। स्ट्रॉन्ग टैग, सेव, रन। शाबाश, शाबाश, ठीक है जी। दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग। क्लियर हो गया? तो आप लोग देख पा रहे हैं जो हमारा बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट था और जो हमारा स्ट्रॉन्ग वाला टैग वाला कॉन्सेप्ट था, बोथ आर सेम, ठीक है? बोथ आर सेम, ठीक है? समझ गए? फर्क क्या है कि जो हमारा बोल्ड टैग आता है वो फिजिकल कैटेगरी के अंदर आता है, जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो लॉजिकल कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है? समझ गए? अब नेक्स्ट टैग कौन सा था हमारे पास? जैसे ना हमने कौन सा पढ़ा है, हमने इटैलिक पढ़ा है, तो इटैलिक का दूसरा भाई आता है हमारे पास लॉजिक में, जिसे हम बोलते हैं एम्फेसिस टैग, ठीक है? देखो यहाँ पे नेक्स्ट टैग रहने वाला आपका वो कौन सा रहने वाला है? एम्फेसिस। एम्फेसिस, EMPHASIS, एम्फेसिस टैग, ठीक है जी? इसको लिखते कैसे? हम इसको लिखते हैं हम EM से, EM ओपन और EM क्लोज, ठीक है? इसको लिखूंगा मैं सेम एज इटैलिक टैग, ठीक है? सेम टू सेम वर्क करता है इटैलिक की तरह, ठीक है? जैसे इटैलिक में टिल्ट आता है हल्का सा, तो ऐसे ही जो एम्फेसिस टैग होता है वो आपके टेक्स्ट में एक हल्की सी टिल्ट देता है। क्लियर हो गया? उधर बेटू ध्यान उधर रखना है ना। फिर यहाँ आ गया नेक्स्ट जो टैग आता है हमारा, दिस इज एम्फेसिस टैग, तो हम लिख देंगे यहाँ पे EM और यहाँ इसके बीच में लिख देंगे हम एम्फेसिस, EMPHASIS, एम्फेसिस टैग। सेव करेंगे, रन करेंगे और ये देखो यहाँ आ गया, ठीक है? अब ये सेम लाइन में आ गया। सेम लाइन में क्यों आ गया ये? क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं किया लाइन को, ठीक है? तो ब्रेक कैसे करेंगे? जैसे फर्स्ट लाइन एम्प्टी हुई तो मैं यहाँ इसको ब्रेक कर दूंगा, ठीक है? BR टैग से मैंने इसको ब्रेक कर दिया, देन अगेन इसको मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा, ठीक है जी? तो ये हो गया हमारा सेकंड टैग। अब थर्ड नंबर पे, ओ मैंने सेव नहीं किया शायद, ठीक है? अब क्लियर हो गया? अब जो थर्ड नंबर में हमारा टैग आता है उसे हम बोलते हैं किटेशन टैग, ठीक है? किटेशन, किटेशन टैग, ठीक है? इसको हम यूज करते हैं हम इस तरह से, साइड तरह, ठीक है? ये भी सेम टू सेम ही है आल्सो, ठीक है? या फिर सिंपल लिख दो सेम एज इटैलिक टैग। हाँ, सेम इटैलिक की तरह है ये, बिल्कुल इटैलिक की तरह, सेम टू सेम। ठीक है? याद रखने हैं बस ये, कई बार ना टैग के नाम भी पूछ लेते हैं और उनकी वर्किंग पूछ लेते हैं कि कैसी कैसी वर्किंग है, ठीक है? देखो अब ना ओ लेवल का पेपर बहुत ईजी हो चुका है, मतलब उसमें MCQ आते हैं। पहले के टाइम में क्या था, इवन 2021 से पहले जो ओ लेवल के पेपर होते थे उसमें क्या था कि तुम्हें थ्योरी बेस्ड पेपर करना पड़ता था, थ्योरी बेस्ड। और जैसे तुम लोग 10th प्लस 2 के एग्जाम दिए तुम्हें वैसे देने पड़ते थे वो लेवल के पेपर, ठीक है? लेकिन अब बिल्कुल आसान हो चुका है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं तुम्हारे पूरे। तो सेम यहाँ पे कर लेंगे हम इसको, दिस इज हम किटेशन टैग, ठीक है? नींद आ रही है? क्या किया जाए? एक और भी है, पानी मुंह धो के आओ, उससे और लगती है, वो भी ठंडे ठंडे पानी से है ना, हमारा डिस्पेंसर वो नहीं है, उसमें एक बटन भी है कोल्ड वाला है ना, उस गिलास को भरो कोल्ड वाले बटन से करके साफ कर लो, रोड वाला भी है, होट वाला, ठीक है? ये देखो सेम है ना, देखो बिल्कुल ही, ठीक है? जो हमारा किटेशन टैग है वो बिल्कुल सेम है किसकी तरह? हमारे इटैलिक टैग की तरह, ठीक है? मतलब एम्फेसिस टैग की तरह, ठीक है? तो बोथ टैग आर सेम, देखो यहाँ मैंने EM लगाया है, यहाँ मैंने काइट लगा दिया, बोथ आर सेम है, ठीक है? अब नेक्स्ट टैग कौन सा रहा है हमारे पास? नेक्स्ट टैग जो है वो मे बी ब्लिंक वाला है, हाँ ब्लिंक टैग है हमारे पास, ठीक है? फोर्थ नंबर पे जो टैग आता है हमारे पास वो कौन सा टैग है हमारे पास? उसे हम बोलते हैं ब्लिंक, ब्लिंक टैग। लिखते कैसे हम इसको? लिखते हैं इसको इस तरीके से, ब्लिंक ओपन, ब्लिंक क्लोज, ठीक है? इसमें लिखो दिस टैग इज यूज्ड टू ऐड the features of blinking in the desired text, ठीक है जी? बट लिख लो, बट
दिस टैग इज नॉट सुटेबल। यश फोन निकाल लो ना, फोन मैंने फोटो भेजे वहां देखते रहो उनको, ठीक है, पढ़ते रहो साथ साथ में। इसकी फोटो बेटू वीडियो चली हुई है, वीडियो तुम्हें मिल जाएगी ग्रुप में, आ तो रही वीडियो, तुम काम ही नहीं भेज रहे, वीडियो चली हुई है। हाँ जाओ पियो। बट दिस टैग इज नॉट स्टेबल फॉर HTML5 वर्जन। ठीक है जी, समझ गए। एक बात याद रखना, जो हमारा ब्लिंकिंग टैग होता है, ब्लिंक टैग का मतलब क्या होता है कि वो टैग को ब्लिंक 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 करता है इस तरह से, ठीक है। लेकिन जो ये जो टैग है हमारा, इसकी जो वर्किंग है ना वो HTML5 वर्जन है, वो जो डिसकंटिन्यू हो गई है, ठीक है। मतलब अगर हम इस टैग को लगाएंगे भी तो वो काम नहीं करेगा हमारे HTML वाले 5 में, क्लियर हो गया, समझ गए। लेकिन हम फिर भी इसको लगा के देख लेते हैं, काम तो नहीं करेगा लेकिन फिर हम इसको लगा लेंगे। अच्छा 2 3 this is coming blink, this is जी। हाँ जी मैडम कहाँ है, मैडम कहाँ है, रुक जाओ बोलता हूँ मैडम।